वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस करंट अफेयर और स्टैटिक के सेशन में। ऑल्दो ये 23 जून का करंट अफेयर है, लेकिन एक दिन लेट आज आ पा रहा है ये। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मैंने लिए हैं। चलिए उसको देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टेक है हमारा। जो सबसे पहला टेक है आज का, उसका नाम है डीप ओशन मिशन। लिख लीजिए, पहले नेम लिखिए सारे लोग। इसका नेम है डीप ओशन मिशन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, वो देख लेते हैं वो क्या क्या है। देखिए, तो ये जो मिशन है इसको प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। नोट डाउन करते चलिएगा सारे लोग साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसको प्रपोज किया था। अच्छा, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसने, जो प्राइम मिनिस्टर के क्या कहते हैं अंदर, उन्होंने अभी अभी इसको अप्रूवल दिया है। ठीक है। अच्छा, अप्रूवल कैसा दिया है? तो इसको एक 5 ईयर का मिशन बनाया है। कितने साल का? 5 ईयर्स का मिशन बनाया गया है इसको। और इसके लिए जो रकम दी गई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है आपसे किस पर्टिकुलर मिशन को कितने रकम दिया गया है, तो नोट डाउन कर लीजिए 4077 करोड़। कितने रकम इसको दिया गया है? 4077 करोड़ रकम इसको दिया गया है। अच्छा, ये जो 5 ईयर का मिशन है इसका जो फर्स्ट चलेगा, इट मीन्स उसको डिवाइड किया गया है कुछ कुछ ईयर्स में। तो जो उसका सबसे पहला फेज होगा दैट विल बी 2021 टू 2024। ध्यान रखिएगा। चलिए अब आखिर देखिए कि ये जो डीप ओशन मिशन है ये है क्या। तो हमने हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस जो लैंड से रिलेटेड था उसको तो हमने बर्बाद कर लिया, काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, समटाइम्स पॉजिटिवली समटाइम्स नेगेटिवली, केयरलेसली, जैसे भी हो। अब हमारी नज़र पहुंची है ओशन पे, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे रिसोर्सेज है छुपे हुए हैं। जैसे हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इंडिया में ये डीप ओशन मिशन लेके आया है। अच्छा, ये जो मिशन है ये किस मिशन के अंदर, बेसिकली किस प्रोग्राम के अंदर काम करने वाला है? उसका नाम है द ब्लू इकोनॉमी। कई बार आपसे पूछ लेगा, नोट डाउन कर लीजिए क्या है वो, द ब्लू इकोनॉमी। ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टेक है। रकम इसमें ध्यान रखिएगा 4077 करोड़। 5 ईयर का मिशन है जिसका फर्स्ट फेज 2021 टू 24 चलेगा। प्रपोज किया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने। नाम क्या है इसका? डीप ओशन मिशन। अच्छा, आपसे जो यूनियन मिनिस्टर है अभी अर्थ एंड साइंस का, वो फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के भी को भी लीड करते हैं, और उनका नाम है क्या? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेम नोट डाउन कर लीजिएगा। इस मिनिस्ट्री के जो अभी हेड है उनका नाम है क्या? डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑलराइट, चलिए फटाफट नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। आज का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टेक है हमारा वो आखिर क्या है, देख लें उसको। चलिए, अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट O2 के नाम से एक मिशन आया है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। आई होप नेम से बहुत सारे लोगों का क्लियर हो गया होगा। O2 मतलब ऑक्सीजन। अच्छा, ये अभी जो पैंडेमिक हमारे यहाँ चल रहा है, कोरोना वाली जो कंडीशन चल रही है उसमें ऑक्सीजन की ही तो किल्लत है। ठीक है। तो उसी किल्लत को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नेम क्या रखा है उन्होंने? प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। अच्छा, इसमें किया क्या जाना है वो देखिएगा। इसमें एक्चुअली कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर किया क्या जाएगा, ऑक्सीजन बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो रॉ मटेरियल्स अब क्या किया जाएगा, वो अवेलेबल कराया जाएगा जो हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है उसको, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या कर सके, उत्पादन कर सके, प्रोडक्शन कर सके, ताकि जो पोटेंशियल नीड है, जो आने वाली डिमांड है, उसको हम फुलफिल कर सके। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया इनिशिएटिव। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकेंड टेक था। अच्छा, थर्ड टेक का नेम बहुत ही प्यारा है, एंटाइसिंग है। नेम नोट डाउन करिएगा। उसका नेम है क्या? RWVUP, रेव अप। आवाज आ रही सबको? ऑलराइट, नेम फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसका नाम क्या है? रेव अप।
अच्छा, इसको लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। है क्या, पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले देख लीजिए इसको लॉन्च किसने किया, बहुत सारे बार पूछ लिया जाता है ये। किसने? तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, उस मिशन का, आई मीन जिस प्रोग्राम के थ्रू ये रेवअप मिशन हमारा आने वाला है, उसका नाम क्या है? तो ध्यान से उसको याद रखिएगा। ये AI मिशन, जिसको TAIM भी बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकता है कि आखिर TAIM क्या है। तो ये T रिप्रेजेंट किसको करेगा? तेलंगाना को। ये A आर्टिफिशियल और ये I किसको? इंटेलिजेंस को। नोट डाउन करते चलना है सारे लोग को। ये किसको? आर्टिफिशियल, और ये I किसको? इंटेलिजेंस को। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो क्या है कि ये एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है और इसके अंदर क्या किया जाएगा? रेवअप लॉन्च किया गया है इस AI स्टार्टअप को आई मीन पॉजिटिवली मूव ऑन कराने के लिए ये शुरू किया गया है इसको। ऑलराइट, ठीक है। आवाज़ क्लियर नहीं है। चलिए, अच्छा, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का कैपिटल कहाँ है? तेलंगाना का कैपिटल नोट डाउन कर लीजिए। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज हैदराबाद। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, गवर्नर वहाँ के कौन है और वहाँ के CM कौन है? ये आपका टेक होगा। चलिए मैं CM बता देता हूँ। गवर्नर का नाम आपका टेक होगा, फटाफट उसको चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। के चंद्रशेखर राव यहाँ का CM है। तेलंगाना का CM क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव, ये यहाँ का CM है। अच्छा, इस प्रोग्राम का नाम ध्यान रखिएगा, क्या है? TAIM। TAIM के अंदर ये रेवअप लेके आया गया है। ये TAIM, T फॉर तेलंगाना, A फॉर आर्टिफिशियल, I फॉर इंटेलिजेंस और M से मिशन होता है, वो मिशन ही हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट एक की तरफ चलते हैं। और ये हमारा एक अपॉइंटमेंट के बारे में। सत्या नाडेला का नाम किसने नहीं सुना होगा? बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, नॉट फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड लोग इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। क्या नाम है इनका? सत्या नाडेला, जो कि क्या थे? माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे। अब इनको क्या बना दिया गया है? तो अब इनको चेयरमैन की पोस्ट दे दी गई है। ऑलराइट, क्या इनको चेयरमैन की पोस्ट दे दी गई है? किसमें? माइक्रोसॉफ्ट में ही, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, किसी को कोई इशू? चलिए, इसका तो सत्या नाडेला को माइक्रोसॉफ्ट में अभी तक ये CEO थे, आई मीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। अब इनको क्या बना दिया गया? चेयरमैन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक हो सकता है और आपसे पूछ सकता है बहुत ही। चलिए, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में जो रिलेटेड है किससे? ADB से, इट मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक से। अच्छा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लोन दिया है बेसिकली। और वो लोन किस चीज़ के लिए दिया है? तो वो लोन उन्होंने दिया है तमिलनाडु के अंदर जो क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है बेसिकली, एंड जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है उसको डेवलप करने के लिए दिया गया है बेसिकली। कहाँ पर? उसका नेम सबसे पहले लिखता हूँ मैं, फिर पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। लिख लीजिए उसको, CKIC। ये C आपका रिप्रेजेंट किसको करता है? चेन्नई को। ये K आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? कन्याकुमारी को। चेन्नई, कन्याकुमारी। अच्छा, I आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? I स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल, और C फॉर कॉरिडोर। ठीक है, कई बार पूछ लेता है आपसे कि CKIC में I से क्या होगा, CKIC में C किसको रिप्रेजेंट करेगा, CKIC में K किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये याद होना चाहिए। CKIC चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बेसिकली हुआ क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इट मीन्स ADB ने $484 मिलियन का, कितना? $484 मिलियन का लोन दिया है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि इस कॉरिडोर के अंदर जो कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में, वहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है,
और जो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो फैसिलिटीज़ है उसको मूव ऑन करा दिया जाए। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $484 मिलियन का लोन किसको दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। किसके लिए दिया गया है? तो वो तमिलनाडु में जो आपका चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके लिए। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, एडीबी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं। जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो फाउंड कब हुआ था? ये आपका एडीबी फाउंड हुआ था 1946 में। अच्छा, इसका क्या कह रहे हैं, हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर है इसका मनीला, फिलीपींस। नोट डाउन करिए साथ साथ में सारे लोग। इसका हेड क्वार्टर है मनीला, और मनीला कहाँ पर है? ये फिलीपींस में है। और उसके अगर हेड की बात कर लें तो अभी इनका हेड का नाम है निकल रहा है दिमाग से, बट नेम के एंड में आसाकावा है। नोट डाउन करिए, आगे फर्दर आप लोग एक बार चेकआउट करिएगा, बाकी कल मैं इसको क्लियर करवाऊंगा। उनके नेम के एंड में है आसाकावा। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट टेक है उसमें चर्चा की गई है आईआईटी बॉम्बे की, और क्यों देख लेते हैं। तो ये आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया है? होस्ट किया है एक कॉन्फ्रेंस को, और वो कॉन्फ्रेंस कौन सा था? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021। आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया है? होस्ट किया है एक कॉन्फ्रेंस, और वो क्या है? ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट टेक है। आपसे पूछ सकता है कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसको किस आईआईटी ने, हमारे पास और भी बड़े सारे आईआईटी है, तो किसने लॉन्च वो किया है, होस्ट किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। अच्छा, ये इंडिया में ही क्यों हुआ, क्यों होस्ट किया गया? क्योंकि ये जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो प्रेसिडेंसी 2021 के लिए किसके पास है? इंडिया के पास है, और इसी के लिए उनको क्या करना पड़ा है? होस्ट करना पड़ा है इसको। राइट, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट टेक की तरफ चल लेते हैं। आज का जो नेक्स्ट हमारा टेक है वो है एक और कॉन्फ्रेंस के बारे में, और उस कॉन्फ्रेंस का नेम फटाफट नोट डाउन करिए सारे लोग। वीवा टेक नेम है उसका। क्या? वीवा टेक, वीवा टेक। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस हर साल कहाँ पर होता है? पेरिस में होता है। राइट, तो इस बार एक्चुअली में हुआ क्या कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को एज ए ऑनरेरी मेंबर इनवाइट किया गया था। आई मीन एज ए गेस्ट उनको इनवाइट किया गया था। तो इन्होंने क्या किया? वर्चुअली, ठीक है, उन्होंने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस कर दिया वर्चुअली उसको। चलिए, अच्छा, ये जो वीवा टेक है ये इस बार का कौन से नंबर का है? दैट इज 5th। जो कॉन्फ्रेंस था वीवा टेक का वो 5th है, और ये हर साल कहाँ पर होता है? पेरिस में ही होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, इस एड्रेसिंग में जब वो प्रधानमंत्री हमारे एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों से एक वो किया, हाँ, जो वर्ल्ड के लीडर्स थे उन लीडर्स को इनवाइट किया। किस चीज़ के लिए? इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और उनको इंटाइस करने के लिए इन्होंने 5 पिलर्स के नाम बताए। और वो 5 पिलर्स कौन कौन से वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सारे लोग। 5 पिलर्स इज टैलेंट, मार्केट, सबसे पहला टैलेंट, दूसरा मार्केट, तीसरा कैपिटल। टैलेंट, मार्केट, कैपिटल लिख दूं मैं। चलिए, पहला आपका टैलेंट, वेट, पहला आपका टैलेंट, दूसरा आपका क्या है? मार्केट। इट मीन्स हमारे इंडिया में टैलेंट है, हमारे पास मार्केट है। उसके बाद क्या? कैपिटल। टैलेंट, मार्केट, कैपिटल। थर्ड का नेम लिख लीजिए इकोसिस्टम, और आपका फोर्थ क्या है? इकोसिस्टम। और फिफ्थ लिख लीजिए, फिफ्थ में है ओपननेस। क्या है ये? ओपननेस। ये 5 पिलर नरेंद्र मोदी साहब ने, जो अभी वीवा टेक का कॉन्फ्रेंस हुआ था 5th नंबर का, कहाँ? पेरिस में, उसको वर्चुअली जब एड्रेस किया तो उसमें ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी थी सर। राइट, हो गया सबका? चलो, अच्छा, अब नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेक में क्या है? आईसीआईसीआई बैंक ने अभी
एक नई फैसिलिटीज़ दी है। क्या नाम है उसका? ICICI स्टैक फॉर कॉरपोरेट्स। नेम लिख लीजिए, ICICI स्टैक फॉर कॉरपोरेट्स। ICICI स्टैक फॉर कॉरपोरेट्स। क्या होता है कि ICICI फ्लो में जुबान स्लिप कर जाता है और कई बार IC आता है। तो ICICI देखिए एक्चुअल में है क्या, जो हमारे इंडिया के कॉरपोरेट्स है उसको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ देने के लिए ICICI बैंक ने इसको लॉन्च किया है। और उसके अंदर उन्होंने किया क्या है वो देख लीजिएगा। बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ इन्होंने दी है। और वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहला इन्होंने डिजिटल बैंकिंग दिया है। डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन किसको? सारे कॉरपोरेट्स को। ठीक है, सारे ही कॉरपोरेट्स को दिया है डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद सिर्फ उसके कॉरपोरेट्स को ही नहीं दिया है, इन्होंने डिजिटल बैंकिंग सर्विस चैनल पार्टनर को भी दे दिया है। पहला तो जो कंपनी है उसको दिया है, उसके बाद किसको दे दिया? चैनल जो पार्टनर होंगे इनके, उसको दे दिया। पहला कॉरपोरेट्स को दे दिया, दूसरा चैनल पार्टनर को दे दिया। अच्छा, तीसरा जो एम्प्लॉय है उसको भी दे दिया है। बहुत बढ़िया। तीसरा जो उसके एम्प्लॉय होंगे उसको भी दे दिया गया है। और चौथा देख लेते हैं। चौथा उसके जो प्रमोटर्स है उनको भी दे दिया है। किसको किसको? प्रमोटर्स को भी। इसका मतलब ये जो फैसिलिटी ICICI बैंक देने वाली है किसको? कॉरपोरेट्स को, जो हमारे प्राइवेट कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है बेसिकली उनको देने वाली है। नाम याद रखिएगा, किसने शुरू किया है? आपका स्टैक फॉर कॉरपोरेट्स, और नेम है उसका किसना? ICICI बैंक। अच्छा, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। उसके हेड कौन? अभी संदीप बख्शी। नेम नोट डाउन कर लीजिए, कई बार पूछ लेता है। उनका जो हेड है अभी उसका नाम है क्या? संदीप बख्शी। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेड क्वार्टर है मुंबई में। एंड द लास्ट थिंग इज उसका टैगलाइन क्या है? हम है ना फर्स्ट, और दूसरा ख्याल आपका। इसका टैगलाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टैगलाइन हम है ना, और जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका? ख्याल आपका। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे टाइम पूछ भी लेता है आपसे। चलिए, तो आज एक काम करते हैं, इस सेशन को यही कंप्लीट करते हैं और इसका रिवीजन करिएगा, ताकि जो सैटरडे को हमने टेस्ट की कंडीशन बनाई है उस टेस्ट में आपके स्कोर सही आ पाए। और फिर देखते हैं फर्दर। अच्छा, एक लास्ट नेम से जो हम हर क्लास में करते हैं, नेम से हमारे बैंक का नाम है इलाहाबाद बैंक। आपको ये बताना है कि वो इलाहाबाद बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर क्या इलाहाबाद में है, क्या कहीं और है, ये आपका टेक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। आइएगा। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे होम। जय हिंद।